ब्रह्मपुरा पंचायत के 11 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य आदरणीय माता शकुंतला देवी जी के जीवन साथी हम लोगों के चचा श्रद्धेय सुरेश लाल कर्ण जी का देहावसान 7 तारीख को लंबी बीमारी के कारण अचानक हो जाती और उनकी जन्म 1947 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ और 7 अक्टूबर 2025 को इनका देहावसान हो जाता है। इनकी आज हम लोग ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा के स्तर पर ब्रह्मपुरा चतरा उपली के सम्मानित वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि एवं तीनों गांव के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, किसान, मजदूर, कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर, युवा साथी एवं महिला प्रतिनिधित्व के प्रतीक, महिला सशक्तिकरण के एक अगुआ, एक पूर्व वार्ड सदस्य, एक वर्तमान वार्ड सदस्य, आप सभी श्रद्धांजलि के अवसर पर आप लोगों को अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। पूर्व मुखिया होने के नाते मैं पंचायत के स्तर से इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, यहाँ हम लोग सारे आदमी सुरेश लाल कर्ण जी का जिंदगी से प्रभावित हुए हैं, जानते हैं, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे पिताजी आदरणीय प्रेखर पासवान जी के हम उम्र थे, डॉक्टर साहब भी शायद हम उम्र ही होंगे, 2 4 साल 5 साल 7 साल का सीनियर होंगे, लेकिन हम उम्र ही हैं। अरुण चचा हैं, महादेव का है, ये लोग हैं, मुन्नी चचा हैं, इन लोगों का हम उम्र है। लेकिन ये इन्होंने अपनी जिंदगी में मजबूरी भी देखा है और मजबूती भी देखा। इन्होंने अपनी जिंदगी में गरीबी भी देखा है और अमीरी भी देखा। और ये उस मजबूरी, उस गरीबी में जो मुझे आदरणीय महेंद्र प्रसाद जी अर्थात महेंद्र पासवान जी इंजीनियर साहब के बड़ा ही क्लोज, बहुत ही नज़दीकी सहपाठी थे सुरेश लाल कर्ण जी, और वो भी वाटसन स्कूल के विद्यार्थी थे और ये भी वाटसन स्कूल के विद्यार्थी। इन्होंने 42 साल अपनी जिंदगी को बैरागी, सन्यासी, परदेसी के रूप में उन्होंने बाहर बिताया और विभिन्न कर्मों से, विभिन्न प्रकार के कर्मों से इनको अपने बच्चे को संवारने के लिए, बच्चे को विद्या से उनको ओत-प्रोत कैसे किया जाए, वो कभी भी अपनी जिंदगी में उस असूल से समझौता उन्होंने नहीं किया। खाली गरीबी सहा, लेकिन गरीबी और मजबूरी को मजबूती से उन्होंने सामना किया। और मैं अपने आप को बहुत ही धनी आदमी समझता हूँ कि जब मैं मुखिया बना फर्स्ट टर्म 2006 में, तो शायद 2008 या 10 में इनका गांव में प्रवेश होता है। शायद मुझे भी
जहाँ तक मैंने इनका प्रवेश होता है। अब प्रवेश होने के बाद बहुत लंबी 40-42 साल जो हमको बताते थे, नेपाल इंडिया के विभिन्न प्रांतों में उन्होंने हिंदी प्रदर्शन किया, तो हमसे कहानी कहा करते थे। और बाबूजी इसके पास बराबर हमारे यहाँ आना जाना मित्रवत है, किसके पास जाएंगे, मित्र को खोजता है, इनके पास बैठते थे, घंटों बैठते थे और हम देखते थे। तो हमें ये कभी फीलिंग नहीं हुआ जो हम बिना चर्चा के। हमारे पिताजी 4 भाई थे, 3 भाई पहले ही डेथ कर चुके हैं, बड़े माजिल, छोटे तो 2002-3 में इस दुनिया से चले गए। तो वहाँ चचा के रूप में कोई था ही नहीं, सब भैयारी था हम लोग। इनके आने के बाद हम लोगों को लगा कि कोई चचा है, कोई अभिभावक है जो पिताजी के बाद हम लोग को राह दिखाने वाला है, और वो राह दिखाने। और हम लोग संयोग से 2011 में उन्हें वार्ड सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ और 16 तक रहे। भली हमारी चाची थी, शकुंतला देवी थी, लेकिन सारा काम, सारा देखरेख, सारा पंचायत की बैठकों में उपस्थिति, हर वक्त, हर समय, हर क्षण वो साथ एवं सहयोग दिया करते थे। और एक चीज़ उनके अंदर था, और हम लोगों को जो उस समय में वार्ड सदस्य की जो टीम थी, उसमें शायद सबसे शिक्षित वो थे। सामाजिक अनुभव और लोग सब था, लेकिन शिक्षित और काम कैसे लिया जाता है, काम कैसे करवाया जाता है, वह गुण, वह अभिभावक के रूप में वहाँ भी भली पद के अनुसार से, भली हम उनका बेटा भतीजा होने के बावजूद